बाल अपहरण केस में अतीक को दोषी करार दे दिया गया, दोषी करार दिया गया। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर इस वक्त की कि अतीक के भाई अशरफ को दोषी करार दिया गया है। अतीक को दोषी करार दिया गया है। ये जो अपडेट है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है जिसका इंतजार किया जा रहा था। अदालत की तरफ से ये बड़ी जानकारी सबसे पहले आ रही है। हम आपको बता रहे हैं, उमेश पाल अपहरण केस में अतीक दोषी। एक बार फिर से सुनिए, अतीक को दोषी करार दिया गया है। ये है बड़ी खबर इस वक्त की। उमेश अपहरण कांड में इस वक्त जज ने दोषी करार दिया है। जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि जज क्या फैसला लेंगे, माननीय अदालत की तरफ से क्या निर्णय लिया जाएगा, तो दोषी अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। एक बार फिर से यह बड़ी खबर इस पूरे मामले में, उमेश पाल अपहरण केस में 17 सालों बाद एक फैसला आया है और इस फैसले में अतीक को दोषी करार दिया गया है। समीर, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। 2005 में राजू पाल हत्याकांड हुआ था और उमेश पाल, जो कि उस मामले में मुख्य गवाह था, उसका अपहरण कर लिया गया था 2006 में और 2007 में केस दर्ज हुआ। 2023 में अब फैसला आया है और पहली बार यह फैसला, रवि, इस मायने में भी बहुत बड़ा है कि पहली बार किसी मामले में दोषी करार दिया गया है अतीक अहमद को। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सजा कितनी होगी, क्या होगी, ये तो इसके बाद तय होगा, लेकिन जो इनिशियल बड़ी खबर आई है कोर्ट से वो यही है कि अतीक को दोषी करार दे दिया गया है और किन किन धाराओं में यह दोष सिद्ध हुआ है उसमें भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय होगा। उससे उसका निर्णय होगा कि सजा कितनी होगी, कितनी बड़ी होगी। लेकिन अभी जो बड़ी जानकारी है वो ये कि अतीक अहमद दोषी करार। बिल्कुल, और ये माना जा रहा है इस केस के फैसले के साथ साथ 44 साल के आतंक का आज अंत होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग एक दर्जन विनय रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय, अपडेट क्या है, बताइए। अतीक को दोषी करार दिया गया और क्या जानकारी मिल रही है? विनय जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 10 जो आरोपी हैं उन सभी को दोषी करार दे दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से 2006 में अपहरण का मामला आया था, उसके बाद 2007 में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसमें नामजद जिसको किया गया था वो आसिफ उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर, अतीक अहमद, अशरफ, फरहान, दिनेश पासी और कहते खान सौलत, हनीफ और जावेद उर्फ बच्चू और आबिद पठान और इसरार, इन सभी लोगों को दोषी करार दिया गया। इसके साथ ही साथ जो अंसारी है उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिसमें वो भी नामजद था। तो कहीं ना कहीं कहा जाए ये कोर्ट का जो फैसला दोषी करार का है, ये इस वक्त का सबसे बड़ा खबर है कि अतीक अहमद समेत सभी 10 जो आरोपी हैं उनको दोषी करार कर दिया गया। एक बात क्लियर कीजिए, आपने बताया आरोपियों की एक लंबी फहरिस्त है, 10 आरोपी कुल थे, जिसमें से कुछ अब इस दुनिया में भी नहीं है। कौन कौन से जीवित आरोपी थे जो अतीक, फरहान और अशरफ के अलावा आज कोर्ट में मौजूद थे? देखिए, अशरफ और अतीक के अलावा जो है कहते चित्रकूट से एक को लेकर आया गया था यहाँ पर, वो भी फरहान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कहते हैं ये 3 लोगों को कहते हैं कोर्ट ने यहाँ पर आज पेश किया था और ऐसे में इसमें 2006 में ये अपहरण का केस हुआ था, तो मायावती की गवर्नमेंट आने के बाद 2007 में इस केस को रजिस्टर्ड किया गया था, जिसमें लगातार 17 साल से ये मुकदमा चलता हुआ चला आ रहा था। फैसला सुरक्षित कर लिया गया था और आज जो है कोर्ट में जजमेंट करते हुए सभी जो 10 जो आरोपी है उन सभी लोगों को 17 साल बाद इंसाफ की रास्ता खुला है। 17 साल बाद इंसाफ की राहें खुली हैं और प्रयागराज को ऐसा लग रहा है अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 44 साल बाद दोषी करार दिया गया अतीक अहमद को, माफिया अतीक अहमद को। विनय, 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया इस केस में। कौन कौन से वो आरोपी हैं अतीक अहमद के अलावा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आसिफ उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर, अतीक अहमद, अशरफ, फरहान, दिनेश पासी, खाना सौलत, हनीफ, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद और उसमें इसरार, ये सभी लोग उसमें कहते हैं नामजद थे और आरोपी थे। और इसके साथ ही जो अंसार है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, जो भी इसमें नामजद था। तो यानी कि कुल कहा जाए इसमें जो 10 आरोपी थे सभी लोगों, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है? 64A के तहत जो मामले दर्ज थे उसी के तहत इन सबको दोषी करार दिया गया और उसी के तहत आगे सजा भी होगी? जी बिल्कुल, जिन धाराओं में कहते हैं मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हीं के आधार पर ये इसको जजमेंट दिया गया, दोषी करार दिया गया है। अब आगे कुछ क्या फैसला इसमें पूर्ण रूप से कहते हैं जजमेंट आता है ये देखना होगा, मगर इन लोगों पे जो दोष लगा था कहते हैं वो एक तरीके से सिद्ध कर दिया गया है कि ये जितने भी आरोपी हैं ये सभी लोग दोषी करार होते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन भी इस वक्त MP MLA कोर्ट के बाहर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। कुमार, ये बताइए, कुल लगभग 1 दर्जन धाराएं थी जिनमें 10 आरोपी बनाए गए थे, किन किन
धाराओं के तहत दोष सिद्ध हुआ है और सजा का ऐलान कितनी देर में हो जाएगा? देखिए, अभी बहुत सारी टेक्निकलिटी बाहर नहीं आई है। उसकी वजह है क्योंकि मीडिया को अभी थोड़ा बाहर रखा गया है। जो पहली जानकारी आई और पहली जो छन के जानकारी आ रही है उसके हिसाब से उसको दोषी करार दिया गया है। लेकिन जिन जिन धाराओं में और जिस तरीके से और किस में क्या सजा है इसकी डिटेल अभी नहीं आई है। जो पहली जानकारी मिल रही है उसको दोषी करार दिया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? पहली जानकारी मिल रही है दोषी करार, बहुत ही खुशी होगी। उमेश पाल अधिवक्ता था, हमारा साथी था, उसके जाने का गम सभी अधिवक्ता भाइयों को है। पता करने की कोशिश करिए। धारा 364 है जो सबसे गंभीर धारा थी, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती थी। क्या उस धारा के तहत दोषी करार दिया गया है या फिर नहीं? इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास उपलब्ध है? देखिए विपिन, मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे अभी एग्जैक्टली इस बात का पता नहीं चला है कि किन धाराओं में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सेक्शन लगाए गए थे, तो एक्चुअली किस सेक्शन को जज साहब ने कॉग्निजेंस किया है और किसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की बात की है कि जैसे ये खबर बाहर आई है कि सजा हो गई है, दोषी करार दिया गया, तो थोड़ा माहौल क्या है कोर्ट के बाहर का? क्योंकि जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था वो खबर अब आ चुकी है, दोषी करार अतीक अहमद। देखिए, ये जो लॉयर्स की पूरी टीम है वो यहाँ पे खड़ी है और बार बार इस बात को इंतजार कर रही थी कि किस तरीके से मामला है। एक बात बताइए, जो पहली खबर आ रही है उसके हिसाब से वो दोषी करार हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे पूरे इशू? ये बिल्कुल आम जनता के लिए बहुत ही ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे। मैं पंकज झा का रुख करूंगी। पंकज, 10 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है, बड़ा फैसला। जी हाँ, सबसे बड़ी जानकारी तो यही आ रही है। खासतौर से लोगों की दिलचस्पी अतीक और उसके भाई अशरफ को लेकर के थी, और अंदर जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसके अंदर से जो वकील जो वह मौजूद है वहाँ पे, उनके हवाले से जानकारी मिली है कि सभी 10 आरोपी, जिसमें अतीक, अशरफ, फरहान और साथ ही अतीक अहमद का जो लॉयर है हनीफ, उसको सभी को दोषी करार दिया गया है। अब आगे इस बात पर नज़र होगी कि क्या आज ही क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, यानी इन सबको कितनी सज़ा दी जाएगी, क्या उस बात पर सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के वकील इस बात पर बहस करेंगे, उसके बाद ही सज़ा का ऐलान नॉर्मली होता है। तो सबसे बड़ी खबर आज की और अब की यही है कि इतने साल यानी 4 दशकों का जो राजनीतिक आपराधिक इतिहास रहा है अतीक का, उसको इस मामले में यानी उमेश पाल जिनकी मौत हो गई है, उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक और अशरफ समेत सभी 10 आरोपी को जो अंदर से जानकारी मिली है कोर्ट के हवाले से कि उन सबको दोषी करार दे दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। और 17 साल पुराना यह मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट से वो फैसला आ गया जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था। अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में दोषी करार दिया गया है, पहली बार उसका कन्विक्शन